अब नेक्स्ट लेसन है संवार। हमने संवार लफ्ज़ किस तरह बनाना है और इसमें कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन सी अशकाल आती हैं। तो यहाँ पे सीन की बनावट आ जाती है। सीन की बनावट आ जाती है। यहाँ पे सीन लफ्ज़ हमने किस तरह बनाना है, अशकाल। और संवार लफ्ज़ आ गया तो संवार हमने किस तरह लिखना है। संवार के लिए हम क्या करेंगे, सीन प्लस मीम प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस वे, संवार। अब इसे हमने किस तरह लिखना है, इसमें कौन कौन सी, अब ये जो सीन की बनावट है ये कौन सी शक्ल बना रही है। यहाँ पे ये दो सिरे बनते हैं इसके, ठीक है, सीन के ये छोटे छोटे। अब इसी तरह यहाँ से गोल करके ये गिरा दिया तीसरे सिरे को। यूँ समझे कि इसमें अब शद वाली बनावट बना लें। यहाँ से ये जो अल्लाह के नाम पे बनाते हैं और इसके ऊपर से यूँ रख के गिरा देना है, ठीक है, जैसे छोटी ये। अब इसी तरह प्लस मीम की बनावट। मीम में ये रेगुलर मीम आ जाता है, इसके साथ स्टार्टिंग में भी लफ्ज़ जुड़ते हैं यहाँ पे और आखिर पे भी। इसी तरह ये अब मीम की बनावट अगर हम बच्चों से, छोटे बच्चों से बना रहे हैं तो यूँ समझिए कि यहाँ पे ये 6 वाली बनावट। ये दोनों बताऊँगा किस तरह लफ्ज़ों को हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं। प्लस आगे वाव की बनावट आ गई अपनी ओरिजिनल अशकार में, अलिफ प्लस और प्लस रे की अशकार। अब इन्हें हमने आपस में जोड़ते हैं तो आम रूटीन में भी बताऊंगा। अब यहाँ पे ये देखें संवार में सीन की बनावट। अब इधर से यहाँ से ये गिराया 6 वाली बनावट आम रूटीन में। अब इधर से ये जो आप लाइन निकालेंगे यहाँ से तिरछी, इसके साथ आपने वाव की बनावट बना दी। ये लाइन, अगर ये सिरा लाइन पे है तो यहाँ से दूसरा सिरा लाइन के नीचे अटैच हो, अलिफ। फिर इसी तरह रे की बनावट। और खताती में भी इसी तरह यहाँ पे सिर्फ मीम में चेंजिंग आती है और यहाँ पे ये माँ जैसी बनावट। लेकिन अगर शाद भी बना के इसके ऊपर सिरा गिराते हैं तो सेम इसी तरह बनावट बनने में आती है। ये देखें, ये रखा दो सिरे दिखाने के बाद। अब ये गिराया मीम की बनावट, वाव गोल करके कामा शक्ल में गिराया, ये नीचे कुर्सी, अलिफ। अब इसी तरह रे की बनावट, संवार। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ आम रूटीन में भी। और ये रखा शाद जैसी बनावट, गिराया 6 वाली बनावट। अब इधर से ये लाइन तिरछी निकाल के वाव की बनावट साथ अटैच कर दी, अलिफ रे की बनावट। अब इसी तरह ये रखा तीसरे सिरे से फिर उसी तरह गिराया। यहाँ से ये आपने तिरछी लाइन इधर से रख के गोल करके गिराया जैसे सी आप गोल करते हैं। मैंने ये मीम की बनावट बताई थी, ये सी वाली बनावट आपके सामने मैं ये डॉट लगा देता हूँ। ये सी जैसी बनावट है तो यहाँ पे ये अगर मैं सिरा बनाता हूँ और इसे यहाँ से गोल करके सिरे के साथ पीछे अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर वाव की मैं बनावट दे देता हूँ तो ये देखें मुँह की बनावट बनेगी। तो ये इस तरह हल्की सी गुलाई आती है, वाव की बनावट, अलिफ और इसी तरह रे की बनावट। ये था संवार। और इसका जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लफ्ज़, इससे आप प्रैक्टिस करें ताकि ये आपका लफ्ज़। और ये मैं आपको बता दूं, एक लफ्ज़ अगर आप दुरुस्त करते हैं तो यूँ समझिए कि 101 लफ्ज़ आप दुरुस्त कर रहे हैं। संवार के बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, ये आ जाती है मंगल की बनावट। तो मंगल की बनावट के लिए हम क्या करते हैं, मीम की बनावट। यहाँ पे कौन कौन से लफ्ज़ अटैच करते हैं, मीम प्लस नून प्लस गियाफ की बनावट प्लस नाम की बनावट। अब हमने क्या करना है कि इन लफ्ज़ों को आपस में जोड़ना है और जोड़ के अच्छे से लफ्ज़ बनाने हैं। तो अब इसकी पहली अशकार ये रेगुलर मीम। अब यहाँ पे नून की जो बनावट है, यूँ यहाँ पे ये जो मद की शक्ल दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये गिरा के ये हम बनाते हैं तो इधर से ये जो आगे चला हुआ है बे की तरह, यूँ समझिए कि ये आ जाती है, ये जो गुलाई है ये पैबंद आ जाती है। अब नून की अशकाल जो है, ये जो इसका आगे सिरा चलाओ ये वाला बन रहा है, ये नून की अशकाल है। प्लस आगे गाफ की अशकाल आगे गोल करके हम उठा लेते हैं तो यहाँ से ये
और इसमें आप देखा जाए तो ये गाह जैसी बनावट बन गई है, तो असल में इसकी गाफ की जो बनावट होती है वो यहाँ से ये जो गुलाई आ रही है ये। अब इसके ऊपर ये जो दो कश हम डाल देते हैं तो ये गाफ की बनावट है और आगे लाम की बनावट आ जाती है मुकम्मल। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, अशकाल के साथ समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इस पर वर्क कर सकें। अब इसी तरह मंगल लफ्ज़ हम लिख लेते हैं, ये रखा, अब इधर से ये रख के गोल करके गिराया। यहाँ से अगर आम रूटीन में लिखना चाहते हैं तो हल्का सा ये हुक बनाएं, ठीक है, ये गोल करके सिरा उठाया, इससे यहाँ से आगे खींच लें ये। और इसे आपने क्या करना है, बॉ वाली बनावट दे दें ये जो बे जैसा चला हुआ है इसके ऊपर। यहाँ से ये रख के सीधी लाइन और इसे गोल कर दें, ऊपर दो कश और अलिफ का सिरा निकाला और इसे घेरा गोल करते हुए लाइन के नीचे से बस गुजारते हुए ये ले आए मंगल। दोबारा फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये रखा, ये हमारा जैसी बनावट है इधर ये। अब ऐसे इसी तरह चलाव दिया, यहाँ से गोल करके उठाया, अलिफ का सिरा निकाला, गोल करके यहाँ से ये उठाएंगे, ये इसके साथ जोड़ा, दो कश मंगल। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लफ्ज़ों की करें, ताकि आज हमने मंगल तक प्रैक्टिस की, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा लफ्ज़ आपके बेहतर होंगे और जितना बेहतर होंगे उतनी जल्दी आप वर्क करना शुरू करेंगे। बस लफ्ज़ों का ये होता है, अपनी लाइनें दुरुस्त करें, अपनी अशकाल दुरुस्त करें। फिर आपको बताऊंगा कि इनमें कौन से लफ्ज़ों में कहाँ पे कौन से लफ्ज़ में जो है अशकाल जो चेंज हो रही है वो ख़ताती में है। तकरीबन अगर ये सिरा बनाना सीख जाते हैं तो यूँ समझे कि आधे से ज़्यादा आपने राइटिंग के लफ्ज़ आपने दुरुस्त कर लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे बेल आइकन इधर